तो रेशियो और परसेंटेज ऑफ लिपिड जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन का वेरी करता है अलग अलग सेल टाइप में। जैसे अगर ह्यूमन आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन की बात करूँ तो यहाँ पे लिपिड प्रोटीन का रेशियो होता है 40:52। डन। अब फॉस्फोलिपिड देखो स्टार्ट करते हैं। ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब कि इसके पास दोनों पोलर और नॉन पोलर पार्ट है इसलिए। अब जैसे कि मान लो ये एक मॉलिक्यूल है CH2OFA1 CH2OFA2 और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा फॉस्फेटाइडिल कोलिन। और मैंने ये लेसिथिन का एग्जाम्पल लिया है, लेसिथिन का एग्जाम्पल है। अब ये जो फॉस्फेटाइडिल कोलिन है एक पोलर मॉलिक्यूल है, और जो ये ऊपर फैटी एसिड की देख पा रहे हो ये नॉन पोलर है। देन तो फैटी एसिड एक हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकती है। सैचुरेटेड का मतलब कि वहाँ पे केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होंगे, और अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। PO4 3- मतलब कि पोलर मॉलिक्यूल है। PO4 3- को हेड बोलते हैं, और बाकी फैटी एसिड हमारी ये टेल्स हो जाएगी। हेड हमारा हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पोलर मॉलिक्यूल है, और जो टेल होती है वो हमारी सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हाइड्रोफोबिक होती है हमारी टेल, वाटर हीटिंग होती है, नॉन पोलर होती है, लाइपोफिलिक होती है मतलब कि लिपिड लविंग होती है। डन। अब अगर मैं बात करूँ आगे, तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो फॉस्फोलिपिड अरेंज होते हैं एक बाइलेयर पे, जहाँ पे पोलर हेड आउटसाइड होते हैं टुवर्ड्स, और मतलब कि ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड साइटोप्लाज्म की तरफ, और नॉन पोलर टेल्स इनर्स अंदर साइड की तरफ होती हैं। सो दैट नॉन पोलर टेल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। एकदम सही बात है। चलिए अब फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की बात करें सेल मेम्ब्रेन के, तो ये सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था 1972 में। इन्होंने बोला प्रोटीन के आइसबर्ग है जो कि फ्लोट कर रहा है सी ऑफ फॉस्फोलिपिड में। जिन्होंने इन्हें प्रोटीन आइसबर्ग को प्रोटीन बोल दिया और समुद्र को फॉस्फोलिपिड बोला। क्वाजी फ्लूइड नेचर बोला उसका, मतलब अर्ध तरल। तुम गुलाब जामुन मॉडल भी बोल सकते हो, गुलाब जामुन को प्रोटीन बोल दो और चाशनी को लिपिड बोल दो ना। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बात करें तो इसमें कुछ इंटीग्रल प्रोटीन भी होते हैं जो अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन भी होते हैं जो कि बाहर की तरफ है। अब इंटीग्रल प्रोटीन की बात करूँ तो ये 70% होते हैं, पेरिफेरल 30% होते हैं। इंटीग्रल यहाँ पे पार्शियल या टोटली बरीड हो सकते हैं फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में, जिसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन या फिर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, चैनल्स और पंप्स बोल सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन की बात करें तो ये दोनों सरफेस पे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल 1972 में आया था, याद रखने वाली बात है। और जो टोटल थिकनेस बताई थी सेल मेम्ब्रेन की वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम बताई थी। अब कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है भाई मेम्ब्रेन में, तो बीच बीच में, तो ये प्रेजेंट होता है टेल्स के बीच में, प्रेजेंट इन बिटवीन टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है केवल, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या एक्सप्लेन करता है, कि जी ज़रा साइड हो जाए, मतलब कि GSIDE, जी का मतलब सेल ग्रोथ होती है इसलिए वो फ्लूइड है। सेक्रीशन करना होता है इसलिए उसे फ्लूइड होना ज़रूरी है। आई इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, डेस्पोजोम, इसलिए उसे फ्लूइड होना ज़रूरी है। डी मतलब सेल डिवीजन करना है उसे, इसलिए फ्लूइड होना ज़रूरी है। ई मतलब एंडोसाइटोसिस करना है, लेना है भाई, गोला गोला बनाना है, तो इसमें भी तो हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए मेम्ब्रेन को। अब फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन की बात करते हैं। फ्लूइडिटी मतलब मूवमेंट होता है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी ताकि वो मेम्ब्रेन के विद इन मूव कर पाए। तो मेनली लिपिड्स का काम है ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना, और प्रोटीन्स आ जाते हैं इसमें, लेकिन मेनली तो लिपिड्स ही। अब लिपिड्स लेटर मूवमेंट भी कर सकते हैं और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कर सकते हैं। लेटर मतलब कि विद इन अ लेयर, और फ्लिप फ्लॉप मतलब बिटवीन टू लेयर। प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें कोई फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता लार्ज साइज की वजह से, इसमें केवल लेटर मूवमेंट देखने को मिलता है क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स की वजह से। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूँ प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये दो होते हैं पैसिव और एक्टिव। पैसिव में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा,
और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और इसमें कोई एटीपी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके दो टाइप होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में तुम्हारा ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, और वाटर जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन से, मतलब कि ऑस्मोसिस, वो एग्जांपल है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि कैरियर प्रोटीन की इसमें ज़रूरत पड़ती है, जिसे चैनल भी बोलते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और इसमें यूज़ होता है एटीपी मतलब एनर्जी का, और कैरियर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होती है। और कैरियर प्रोटीन यहाँ पे चैनल की तरह नहीं, पंप की तरह वर्क करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। थोड़े से डायग्राम की बात करें तो जैसे कि मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब नॉन पोलर है तो वो हाइड्रोफोबिक है, लाइपोफिलिक है, या फिर न्यूट्रल है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन कर सकता है आराम से। लेकिन अगर मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर पाएगा, उसे चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पाएगा नॉन पोलर टेल्स ऑफ मेम्ब्रेन। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे तो लो टू हाई जाना है तो एटीपी का यूज़ करना पड़ेगा, पंप का यूज़ करना पड़ेगा। अब कुछ टेबल की बात करें तो एटीपी किससे रिक्वायर होता है, फिर सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में नहीं होता, एक्टिव में होता है। कैरियर प्रोटीन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होती, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होती है चैनल की तरह, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है पंप की तरह। कंसंट्रेशन की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन में हाई टू लो कंसंट्रेशन अलॉन्ग द ग्रेडियंट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हाई टू लो कंसंट्रेशन अलॉन्ग द ग्रेडियंट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द ग्रेडियंट। डन।